एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, पृथ्वी पर मनुष्य इतने दुखी क्यों रहते हैं। जगत जननी अपनी संतान को निरंतर दुख और कलेश में घिरा देखकर द्रवित थी। इस पर भोलेनाथ बोले कि प्रिय, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी पर निंदा करने की आदत है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे में कमियां ही कमियां देखता है। उसे सामने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में ही गलत ही लगता है। भगवत भजन के स्थान पर निंदा में हमेशा लीन रहता है और अपने आप को महान और निष्पाप सिद्ध करने में लगा ही रहता है। इस बात को सुनकर पार्वती जी मन ही मन भगवान से वो सहमत नहीं हो सकी। भोलेनाथ उनकी शंका को समझ गए। बहुत दिन बीतने पर भगवान ने कहा कि चलो कहीं घूम आते हैं। पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही तैयार हो गई। पति के साथ घूमने जाने का अवसर था, इसलिए उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, खूब श्रृंगार किया और लावण्यमयी तरुणी के रूप में शिव जी के समीप पहुंच गई। पर ये क्या, भगवान शंकर जैसे थे, जहाँ थे वहीं वैसे ही बैठे हुए थे। पार्वती जी थोड़ा नाराज होकर बोली, क्यों, क्या चलना नहीं है? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भगवान शंकर पत्नी का मनमोहक रूप देखकर प्रसन्नता से उन्हें निहारते हुए बोले, मैं तो आज एक वृद्ध के रूप में पृथ्वी पर घूमने जाऊंगा। ये बात पार्वती जी को पसंद तो नहीं आई, पर पति के साथ घूमने जाने के उत्साह में उन्होंने कोई बहस भी उनसे नहीं की और शिव जी की सवारी नंदी बैल को चलने का आदेश दे दिया। शिव जी, पार्वती जी और नंदी पृथ्वी पर एक वृद्ध पुरुष, तरुणी, सुंदर स्त्री और बैल की सवारी के रूप में विचरण करने लगे। जब वे सब एक गांव के समीप पहुंचे तो कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ी। वे लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला कि वाह, क्या जोड़ी है। दूसरा और बोल पड़ा और कहता है कि उस पर ये अकल तो देखो, सवारी साथ में है फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। इस तरह से कई प्रकार से उपहास करते हुए उन्होंने इन तीनों का आगे बढ़ना बिल्कुल मुश्किल कर दिया और उनका मजाक उड़ाते हुए झुंड बनाकर उनके पीछे पीछे सभी चलने लगे। उस झुंड ने अगले गांव तक उनका पीछा किया। अगले गांव में प्रवेश करने से पहले पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा करते हैं, आप नंदी पर बैठ जाइए, मैं पैदल आपके साथ चलती हूँ। इस पर फिर भगवान ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। मंद मंद मुस्कुराते हुए भोले शंकर अपनी भारी भरकम देह के साथ किसी तरह नंदी पर विराजमान हुए। पर यह क्या, पिछले गांव जैसा ही स्वागत इस गांव में भी उनका हुआ। लोग तरह तरह के ताने वृत्त के रूप में भोले बाबा को देने लगे। आपस में लोग बातें करने लगते हैं, कैसा बुढ़ा है, कोमल सुकुमारी स्त्री पैदल चल रही है और बुढ़ा जो है आराम से सवारी कर रहा है। कलयुग है भाई, कलयुग है। मनचलों ने तो देवी का चलना ही दुर्भर कर दिया। किसी तरह भीड़ से बचते बचाते ये तीनों जो है अपने आप को गिरते पड़ते गांव के बाहर पहुंचते हैं। अब की बारी देवी की थी। अब की बारी माँ देवी जो है सवारी पे चढ़ गई। पार्वती जी स्त्री के रूप में बैल पर जा बैठी और वृद्ध पति के रूप में भोले बाबा साथ साथ चलने लगे। अगले गांव के कुएं पर स्त्रियां पानी भर रही थी। उन्होंने जब इस विचित्र जोड़ी को देखा तो तरह तरह के मुंह बनाकर उनकी तरफ इशारे करते हुए खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और तरह तरह के उलाहने देने लगी। तरुण स्त्री की ओर उंगली करते हुए एक ने कहा कि अरे, तुझे लाज नहीं आती? बूढ़ा पति पैदल चल रहा है और तू रानी बनकर इस सवारी पर बैठी है। दूसरी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आजकल की बहू बेटियां तो सारी लाज शर्म घोल कर पी गई है। फिर तीसरी ने अपने ज़माने के गुणगान अलापने शुरू कर दिए। इन सब की
बग-बग, झक-झक की परवाह न करते हुए ये तीनों आगे बढ़ते रहे। माँ अपनी संतानों के व्यवहार से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी, पर अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। अंतर्यामी भगवान महादेव सब कुछ जानते थे। अनजान बनने का बस नाटक करते हुए बोले कि प्रिय, ऐसा करते हैं कि मैं नंदी को अपने कंधे पर उठा लेता हूँ, तब किसी को कुछ बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पार्वती जी कुछ जवाब देती इससे पहले ही शिव जी ने नंदी को अपने कंधों पर उठा लिया और चलने लगे। संतानों के व्यवहार से पहले से ही दुखी देवी पार्वती पति के कष्ट से और भी अधिक लज्जित महसूस करने लगी। लेकिन ये क्या, अगले गांव के पास पहुंचने पर तो उस गांव के वासियों ने तो जैसे सारी हदें ही पार कर दी। लोग अनाप शनाप बोलते हुए, उछल कूद मचाते हुए उन्हें परेशान करने लगे। अपशब्दों और भीड़ का उपद्रव अपनी चरम सीमा पर था। सब इस सब को जो है झेलते हुए किसी तरह वो अपने आप को बचाते हुए गांव की सीमा से बाहर आए। बोले बाबा हंसते हुए बोले कि कहो कल्याणी, अब तुम्हारा क्या कहना है? अपने देवता के सामने अपनी अभद्र संतान के क्रियाकलापों से माता बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और खिसियाकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि आप ही सही हैं भगवान। मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही दुखी है और नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। अब कभी भी पर निंदा या किसी का उपहास उड़ाने से पहले हमें हमेशा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस सामने वाले के रूप में हमारे अपने आराध्य देव, अपने भगवान कहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आए हैं। हर हर महादेव।